ये मैदान पर दिखाई देने वाला सबसे दुर्लभ नजारा था। एनसेफू शेरों का झुंड और जंगली कुत्तों का एक पूरा परिवार एक ही जंगली भैंसे के शव को एक साथ खा रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि दोनों पक्षों के बीच पूरे समय जरा सा भी संघर्ष नहीं हुआ। जंगली कुत्तों द्वारा शव पर कब्जा जमाने की कोशिश के सामने शेरों का झुंड भी कुछ खास नहीं कर सकता था। शिकार के दौरान खर्च हुई उनकी ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। ऊपर से झुंड के नर शेर और मुख्य नेता भी वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में उनके लिए जंगली कुत्तों के पूरे परिवार को भगाना बेहद मुश्किल था। इसलिए उन्हें फिलहाल एक आंख बंद करके यह सब सहना पड़ा। वहीं शेरों के झुंड से करीब 3 किलोमीटर दूर एक मादा शेरनी लिटा अकेले 3 शावकों की देखभाल कर रही थी। हालांकि शेरों को जानवरों की दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता है, लेकिन एनसेफू के घास के मैदानों में शावकों को सुरक्षित बड़ा करना फिर भी बेहद मुश्किल है। नवजात शावक बेहद कमजोर होते हैं। कोई भी छोटी सी दुर्घटना आसानी से उनकी जान ले सकती है। एक दिन जब मां शिकार की तलाश में बाहर गई हुई थी, तीनों छोटे शावक चुपके से मांद से बाहर खेलने निकल आए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका यह छोटा सा रोमांच उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। उसी समय अफ्रीकी हाथियों का एक झुंड मांद के पास आ पहुंचा। यह पहली बार था जब इन छोटे शावकों ने इतने विशाल जीवों को इतनी करीब से देखा था। उनकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि वे तुरंत वहां से भागे भी नहीं। यहाँ तक कि हाथियों के झुंड के मुखिया ने चेतावनी भी दी, फिर भी वे अपनी जगह से नहीं हटे। अगर हाथियों ने हमला कर दिया होता तो उनका एक पैर ही इन शावकों को कुचलने के लिए काफी था। लेकिन तीनों शावकों को खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। आखिरकार जब शेरनी शिकार से वापस लौटी, तभी वे दबे पांव अपनी मां के पास लौटे। इस बार किस्मत ने उनका साथ दे दिया था, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। कुछ समय बाद लिटा अपने तीनों शावकों को लेकर झुंड से दूर एक नए ठिकाने पर पहुंची। छोटे शावक अपने नए घर के माहौल को लेकर बेहद उत्सुक थे। वे अपनी मां के पास लेटकर लगातार आसपास की जगह को देख रहे थे। तभी एक ग्राउंड हॉर्नबिल वहां आ पहुंचा। वह भी अपने नए पड़ोसियों को उत्सुकता से देखने लगा। एक शावक जिसकी एक आंख जन्म से ही नहीं थी, उसके साथ खेलने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मां शेरनी ने उसे रोक दिया। भले ही हॉर्नबिल आकार में छोटा था, लेकिन उसकी बेहद नुकीली चोंच शावक को गंभीर चोट पहुंचा सकती थी। शाम होने तक शावकों को दूध पिलाने के बाद लिटा को एक बार फिर शिकार के लिए बाहर निकलना पड़ा। शावकों के लिए पर्याप्त दूध पैदा करने के लिए उसे भरपूर भोजन हासिल करना जरूरी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार घर से निकलना उसके बच्चों की मौत का कारण बन जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद लिटा को अफ्रीकी जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने तुरंत अपना निशाना तय किया और हमला कर दिया। कुछ ही देर में उसने एक छोटे और कम उम्र के भैंसे को पकड़ लिया, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था। तभी वहां एक और मादा शेरनी आ पहुंची। वह लिटा की अपनी बहन थी। अपनी बहन को अकेले शिकार से जूझते देखकर वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आई। दोनों मादा शेरनियां मिलकर आखिरकार भैंसे को जमीन पर गिराने में सफल हो गई। इसके बाद दोनों बहनों ने जमकर मांस खाना शुरू कर दिया। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन दोनों अभी भी लगातार भोजन कर रही थी।